नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कोलकाता के लॉ कॉलेज में जो गैंग रेप की घटना सामने आई है, उसके बाद से गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा एक चौथे शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। जो पहला आरोपी है वो मनोजित मिश्रा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। जैब अहमद है और प्रतिम मुखर्जी है। इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे कॉलेज में कॉलेज ही क्यों, पूरे शहर में, देश में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर लड़कियों की सुरक्षा का क्या होगा। एक लॉ कॉलेज में गैंगरेप होना, एक शख्स जो इसका मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो खुद पॉलिटिकली एक्टिव है और खुद वो उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लॉयर भी लिखा हुआ है। तो एक शख्स जो खुद लॉयर है वो इस तरीके की हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल उसे गिरफ्तार तो किया जा चुका है, लेकिन उसके बारे में हम बताएंगे कि ये कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि एक ऑफेंडर है। यानी कि इसकी खुद की एक हिस्ट्री है जो तमाम रिपोर्ट से अभी तक सामने आया है। फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट में इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं कि छात्रा के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए गए थे। मनोजित मिश्रा टीएमसी का एक नेता है। सोशल मीडिया अकाउंट से आरजी कर में हुए जो रेप केस हुआ था, उसके बाद से इसने मांग की थी कि जिसने रेप किया है, जिसने इस तरीके का घिनौने हरकत को अंजाम दिया है, उसको मौत की सजा दी जाए। इस तरह के इसके जो चीजें थी, पोस्ट थी, वो सोशल मीडिया अकाउंट पर थे। अब खुद ही इस पर यह आरोप है कि इसने ये गैंगरेप में शामिल है। जो लड़की है उसने कहा कि मनोजित मिश्रा ने ना सिर्फ उसके साथ रेप किया बल्कि उसका एक वीडियो भी बनाया। कहा कि अगर वो उसके बुलाने पर नहीं आई तो, और अगर किसी को जानकारी भी दी, यानी कि अगर वो उसके कहने पर जब जब वो बुलाए वो नहीं आती है या फिर किसी को जानकारी देती है तो वो उसके परिवार वालों को नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि मनोजित मिश्रा पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, जिसमें छेड़खानी, दुर्व्यवहार और पैसों की उगाही के आरोप उस पर लग चुके हैं। यानी कि ये पहले से एक ऑफेंडर रहा है और इसमें तमाम चीजों के आरोप इस पर लग चुके हैं। 2013 से ये इस तरीके के ऑफेंस करता हुआ आया है। पुलिस के मुताबिक उसने कॉलेज के शुरुआती दिनों में कॉलेज स्टूडेंट्स पर चाकू से हमला भी किया था और 3 साल तक उसे कोई भी नहीं पकड़ पाया था। कॉलेज के अधिकारियों ने इस पर शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था, कोई भी फायदा नहीं हुआ। यही वजह थी कि मनोजित मिश्रा को वो मनोबल मिलता रहा कि उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है, उसे कोई कहने वाला नहीं है, और वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देता रहा था। इसके अलावा जब ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसने खुद को पॉलिटिकली मजबूत किया, पॉलिटिकली दबदबा उसने लोगों पर बनाया, और जब ये लोगों, स्टूडेंट्स ने देखा कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो वो सभी लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर अपना दबदबा, अपना भौकाल बनाए रखने की उसने प्रक्रिया जारी रखी थी कि वो कुछ भी कर ले, चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, परेशान कर रहा है, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो कोई भी उसे कुछ भी कहने वाला नहीं था। इसी को देखकर जो स्टूडेंट्स थे उनके अंदर भी ये दबदबा बनने लगा था उनके मन में कि शायद अब मनोजित मिश्रा कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा तो हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि पुलिस खुद कुछ भी नहीं कर पा रही है। मनोजित मिश्रा ने शराफत का नकाब ओढ़ रखा था। इसी वजह से जो लड़कियां उसकी सच्चाई नहीं जानती थी वो उसके झांसे में आ जाती थी। मनोजित मिश्रा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर काफी एक्टिव था और उसने अपनी छवि क्रांतिकारी और जनता के लिए काम करने वाले शख्स के रूप में बनाई हुई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि गैंगरेप में शामिल होगा, एक लड़की को इस तरीके से बोलेगा कि अगर उसने किसी को भी बताया तो उसके परिवार वालों की, उसके बॉयफ्रेंड की या उसके किसी भी परिजन की जान ले सकता है। मनोजित मिश्रा लॉ कॉलेज का पूर्ववर्ती छात्र था और वर्तमान में वो टीएमसी का नेता और कॉलेज का नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। अपने फेसबुक प्रोफाइल में उसने अपना परिचय क्रिमिनल लॉयर का लगाया हुआ है। मनोजित के साथ देने वाले 2 छात्र जैब अहमद और प्रतिम मुखर्जी पर भी गैंगरेप का केस है, क्योंकि उन्होंने इस क्राइम में उसका साथ दिया था। 3 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं। चौथा एक गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जाएगी। इन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। मनोजित मिश्रा जो शराफत का नकाब ओढ़कर लोगों के बीच में था, स्टूडेंट्स के बीच में था, अपने आप को कार्यकर्ता बताता था, अब उसके ऊपर गैंगरेप का आरोप लगा है। लड़की ने बताया है कि वो उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था, उसका वीडियो बनाया गया है, ना सिर्फ उसके साथ रेप किया बल्कि उसका वीडियो बनाया गया। तो ये तमाम चीजें हैं। ये शख्स जो खुद को एक लीगल क्रिमिनल लॉयर बताता है, उसके अलावा उसके ऊपर ये तमाम तरीके के आरोप हैं 2013 से लेकर अब तक। और अब जब लड़की ने
पुलिस को बताया, तमाम चीजें उसने सामने रखी, उसके बाद से इस पूरी चीज का खुलासा हुआ है। अदरवाइज सब इसके झांसे में आ रहे थे। फिलहाल इस पूरे केस को लेकर जितने भी अपडेट्स आएंगे क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।